नमस्कार दोस्तों, जिज्ञासा ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ जिला न्यायालय भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। ठीक है, मैंने प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है और आप उसे देखकर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 की प्रैक्टिस करेंगे, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया था और इस पद पर बैठने के वाले पहले जो व्यक्ति थे वे थे आपके लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। कभी कभी आपसे फैक्चुअल पूछ दिया जाता है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वे थे आपके लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है, 1833 के चार्टर अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें संपूर्ण नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी और लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन किया गया है? ठीक है, तो जो भाग 3 है भारतीय संविधान का, जो भाग 3 है वो आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पीपीएसपी और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था? तो जो मौलिक कर्तव्य है उसको जो है आपका स्वर्ण सिंह समिति के अंतर्गत शामिल किया गया था। ठीक है, ये क्या है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था पहले, इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 के जो 42वें संविधान संशोधन है, ठीक है, उसके अंतर्गत क्या है, इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के लिए 8 जुलाई 1946 को गठित कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य शामिल नहीं थे? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पी आर अम्बेडकर साहब नहीं थे। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से मतलब शामिल थे। तो जवाहरलाल नेहरू शामिल थे इसमें, एम आसफ अली थे, के एम मुंशी थे, एंड गोपाल स्वामी अयंगर थे, के टी सेठ थे, लेकिन बी आर अम्बेडकर साहब इसमें नहीं थे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठा सकता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, धन विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति धन विधेयक को स्वीकृति दे सकता है या फिर अस्वीकार कर सकता है, लेकिन वह धन विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता। इसका कारण यह है कि जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के साथ जो है वो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए राष्ट्रपति जो है उसे पुनर्विचार के लिए संसद पे नहीं भेज सकता। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के किस ऐतिहासिक मामले में
संविधान की सर्वोच्चता और संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा घोषित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती मामला 1973 में। ठीक है, जिसे मौलिक अधिकार मामले के नाम से भी जाना जाता है, में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संविधान की सर्वोच्चता और इसके धर्मनिरपेक्ष चरित्र को मूलभूत ढांचे के रूप में घोषित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां अर्थात वे विषय जो संघ, राज्य या संवर्ती सूची में शामिल नहीं है, इसे प्रदान किए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, केंद्र अर्थात संसद को दिया गया है। संविधान में शक्तियों के विभाजन के तहत अवशेषीय विषय मतलब अवशिष्ट शक्तियां अर्थात जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है, वो केंद्र सरकार को दिया गया, मतलब संसद को दिया गया है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद के 17वां साल की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के 17वां साल की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका प्रभाव संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही होता है। और इसकी वैलिडिटी कितनी रहती है? तो इसकी वैलिडिटी रहती है 6 मंथ की, इसकी वैलिडिटी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा के गठन पर विचार सबसे पहले 1934 में किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. रॉय ने। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार 1934 में एम.एन. रॉय ने किया था, जो भारत के वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा? इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। हालांकि चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बहाल रखा गया था, मतलब वो कर सकते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत सचिव का नया पद सृजित किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 1858 की भारत सरकार अधिनियम। 1858 की भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत में शासन की वैध प्रणाली समाप्त कर दी गई और भारत सचिव का नया पद सृजित किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली को किस अधिनियम के द्वारा वैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो जो पोर्टफोलियो प्रणाली है उसे क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा वैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। इसके तहत दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निहरता के बारे में उपबंध है, जिसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत और उपराष्ट्रपति का पद
किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। डी गलत नहीं होगा, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। भारतीय संविधान का भाग 9, ठीक है, निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, पंचायतें, ठीक है। संविधान का भाग 9 पंचायतों, जो अनुच्छेद 243 से 243 या फिर ओ भी बोल सकते हैं, 243 ओ, ठीक है, से संबंधित है। इसके अंतर्गत क्या है, जो आपका पूछ देता है कि भाग 9 का किससे संबंधित है, कि ये आपका नगर पालिका, और भाग जो है 9 ख जो है ये जो है आपका सहकारी समिति से संबंधित है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, ठीक है। तो किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई और राष्ट्रपति दोनों सदनों के गतिरोध को समाप्त करने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। उपराष्ट्रपति नहीं बुलाते, राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल है? इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अनुच्छेद 21 क या फिर 21 ए बोल सकते हैं, के तहत प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल किया गया है, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आता है? कि ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद की किस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता और उनके सभी सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राकलन समिति, ठीक है। प्राकलन समिति में जो 30 सदस्य होते हैं, ठीक है, इस समिति में राज्य का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता, सभी सदस्य जो है वो लोकसभा से चुने जाते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले टेस्ट सीरीज में देखते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम लोग इसी तरह से और प्रैक्टिस सेट लाने का प्रयास करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।